आपके थॉट्स एक सिग्नल भेजते हैं, यानी कि जब आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हो, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपकी जॉब हो, आपकी हेल्थ हो, कुछ भी हो, जब आप उस चीज़ की ख्वाहिश करते हो ना, तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हो। जैसा कि रेडियो स्टेशन पे होता है, जब आप रेडियो को चलाते हो तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करते हो, उसी तरीके से आपका माइंड भी एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्स भी रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर अपना ड्रीम होम चाहते हो, तो जिस तरीके से आप उस ड्रीम होम की ख्वाहिश कर रहे हो, उसको ढूंढ रहे हो, उस तरीके से कहीं ना कहीं कोई इंसान उस ड्रीम होम को बना के बेचने की ख्वाहिश कर रहा होगा। तो आपका काम सिर्फ सोचना नहीं है, आपका काम है उसको फील करना। और जब आप इमोशनली अटैच होते हो ना, तो आपका यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट हो जाता है और जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। सिंपल सा फंडा। रिया एक लड़की छोटी सी सिटी में रहती थी, जो कि मुंबई में जाके मार्केटिंग जॉब करने का सपना देख रही थी। वो चाहती थी कि उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए ताकि वो अपने जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं उन सब से बाहर निकल के आ सके। रिया अपना विज़न बोर्ड बनाए हुए थी और एफर्मेशंस कर रही थी, इमेजिनेशन कर रही थी बराबर, जिस तरीके से सारी चीज़ों को फील करके कर रही थी। और एक दिन उसको लिंक्डइन पर एक मैसेज आता है। वो एक रिक्रूटर का होता है जो उससे उसका रिज्यूम मांगता है। उसने बिना किसी उम्मीद के रिज्यूम भेज दिया और 4 दिन के बाद रिप्लाई आता है, वी वर एक्चुअली लुकिंग समवन जस्ट लाइक यू। बस उसका सिलेक्शन उस कंपनी में हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वक्त रिया अपनी जॉब को अट्रैक्ट कर रही थी, उसी टाइम कोई दूसरा बंदा, कोई रिक्रूटर भी अपने लिए एक एम्प्लॉय को ढूंढ रहा था। तो यही सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से ढूंढ रहे होते हो ना, तो वो चीज़ भी आपकी तरफ शिद्दत से अट्रैक्ट हो रही होती है। वो डायलॉग सुना है आपने ओम शांति ओम का, कि सारी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाती है जिसे आप दिल से चाहते हो। ये तो हो गई बात कि वो चीज़ हमें मिल जाती है जिसको हम शिद्दत से चाहते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है। लाइक किसी को प्यार चाहिए, अब वो रिश्ते में उसको प्यार चाहिए मगर वो गलत जगह पे ढूंढ रहा है। तो जब वो खुद को हील करता है ना, जब वो अपने आप को हील करता है तो अपने वाइब्रेशन को क्या कर लेता है, हाई कर लेता है। और जब उसका वाइब्रेशन हाई होता है तो उसको वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि उसको उसका सोलमेट खुद अट्रैक्ट कर लेता है। आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हो, पर उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही, आप अपने करियर में स्टक फील कर रहे हो, यानी कि आपको ज़रूरत है हीलिंग की। जब आप खुद को हील करोगे, खुद को पॉलिश करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी चीज़ों को अच्छा करोगे, अपने स्किल को पॉलिश करोगे, तो आप देखोगे कि आपको वो चीज़ें अपने आप ही अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा अलग से। उसी तरीके से जब आप मनी को डिस्परेशन के साथ अट्रैक्ट करने के बजाय ग्रेटिट्यूड से अट्रैक्ट करते हो, तो पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करो, मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में कैसे हम अप्लाई करें। तो सबसे पहले क्लियरिटी लो। जब आप क्लियर होते हो ना, तो आपको रिज़ल्ट भी क्लियर मिलता है। और अगर आप कंफ्यूज्ड माइंड से कुछ ढूंढ रहे होते हो कि आज ये कल वो, तो फिर आपको रिज़ल्ट भी कंफ्यूज्ड ही मिलता है। वाइब्रेट करो उस फ्रीक्वेंसी पे। जैसे कि आप रेडियो से म्यूज़िक की आवाज़ आपको जब भी सुनाई देती है जब आप सही फ्रीक्वेंसी को सेट करते हो, वरना आपको आवाज़ नहीं आती। उसी तरीके से आप जब तक अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को उस तरीके से उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करोगे जैसे कि आप उस लाइफ को जी रहे हो, पहले ही आप उस लाइफ को जी रहे हो, जब तक आप उस पर सेट नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। 3rd नंबर पे आता है ट्रस्ट एंड एक्शन।
जब आप ट्रस्ट के साथ एक्शन लेते हो, छोटे छोटे एक्शन लेते हो, यूनिवर्स आपको सिग्नल देता है, और जब आप उस पर छोटे छोटे एक्शन लेते हो तो आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। तो दोस्तों, जिसे आप ढूंढ रहे हो वो भी आपको ही ढूंढ रहा है, इसलिए आप भी रेडी रहो। अपने इमोशंस को क्लियर रखो, अपने थॉट्स को क्लियर रखो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो। अब चाहे वो जॉब हो, पैसा हो, प्यार हो, कुछ भी हो, तो आप अगर सच में उसे चाहते हो और अपने अंदर स्पेस बनाते हो, ऐसा नहीं कि आप फालतू की चीज़ों को लेके घूम रहे हो, आपको अपने अंदर स्पेस बनाना होगा और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन सबको अपने माइंड से निकालना होगा, तभी आप यूनिवर्स के साथ अलाइन कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी किसको ढूंढ रहे हो और आपको कुछ मिला अभी तक या नहीं, मुझको कमेंट करके बताना। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।